किस तरह की बहस जो है आप भूपेंद्र हुड्डा से करना चाहते हैं, जो आप 14 बार का वो अपना हिसाब ले आए, 10 साल चीफ मिनिस्टर भी है उसमें, और मैं एक बार का हिसाब लेके आऊंगा। सिर्फ एक बार एमएलए बना था और मिनिस्टर बना था, छोटा सा मिनिस्टर है। श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा की जो लड़ाई है वो भूपेंद्र हुड्डा से है या फिर कांग्रेस पार्टी से है? युवाओं के दुश्मन है, ये बाप बेटा दोनों दुश्मन है। इन्होंने हरियाणा मांगे हिसाब जो है यात्रा इन्होंने निकाली हुई है, काफी फैन फॉलोइंग दीपेंद्र हुड्डा की देखी जा रही है, लेकिन आप उनको युवाओं का जो है वो दुश्मन बता रहे हैं, तो वो क्यों इतना बड़ा आरोप आपने जो है किस आधार के ऊपर लगाया है वो मैं। और दीपेंद्र में तो बहुत जबरदस्त कमी है, कोई सामने से मिल जाए उसी को कहता तेरा छोरा इंस्पेक्टर लगा दूंगा। अच्छा। हाँ, तेरा छोरा डीएसपी लगा दूंगा, तेरा छोरा मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन लगा दूंगा, तेरा छोरा कोई एमएलए टिकट। तो इन्होंने लगाए होंगे, तो इसीलिए जो है ये लोगों को वो दिन जो है दोबारा वो याद दिलवाना चाहते हैं कि भाई जैसे हमने पहले काम किए थे वो जो हम दोबारा वो करेंगे, वही तो बात आ रही है। प्रधानमंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो अच्छे ढंग से इनकी जांच कराए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले में बचने का मतलब ही नहीं, वो फंस चुके हैं। और 10 साल के शासनकाल में इसके जितने रिश्तेदार थे, कोई झज्जर में बैठा है, कोई हिसार में बैठा है, कोई जींद में बैठा है, सबने जम के लूटा हरियाणा। मतलब चुनाव के टाइम पे ही ये चीजें क्यों सामने आती हैं इन लोगों के? कहीं ना कहीं वो भूपेंद्र हुड्डा को जो है कांग्रेस पार्टी को दबाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा अगर किसी भी तरह से वो अगर जेल उनको हो जाए तो भाई फिर एक तरफा जो है बीजेपी का राज हो जाएगा। ये बीजेपी का जो है मतलब राजनीतिक षड्यंत्र जो है लोग कह रहे हैं, तो क्या कहना अगर पार्टी मुझे उतारेगी मैदान में तो पूरे दमखम पूरे जोश के साथ, जिस बार मैं पहली बार चुनाव जीता था उसी स्पिरिट से, उसी ताकत से, उसी ढंग से मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं 1991 में जीता था और मैं फिर दोबारा चुनाव जीतूंगा। ये कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस की जो है वो गोभी खोद देंगे, ये क्या कुछ है जो है इसका क्या मतलब क्या है इन बातों? हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल रोहतक में मौजूद हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी। चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं, चर्चाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। हर गली चौराहे नुक्कड़ के ऊपर अगर चर्चा हो रही है तो वो विधानसभा चुनाव को लेकर ही हो रही है। फिलहाल टिकटों का वितरण किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया है। लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं किसको टिकट मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। अभी इस असमंजस में जो है चर्चाएं जो है वो गर्म है। लगातार जो है खबरें सामने आने लग रही हैं। श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी को किलोई विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतार सकती है, ये लगभग तय हो चुका है। बाकी अभी जो है इसकी पुष्टि जो है हम अभी नहीं करते हैं। अभी हम बातचीत करांगे कि क्या कुछ जो है फिलहाल माहौल है, और कुछ सवाल हैं जो हमारे भी सवाल हैं, पब्लिक के भी सवाल हैं, वो हम कृष्ण मूर्ति हुड्डा से करेंगे। उनके जवाब ये किस तरह से देते हैं वो आपके सामने है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और अपने कमेंट बॉक्स में राय भी आप लोग हमारे साथ जरूर शेयर करना। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका हरियाणा 1008 पर हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। विधानसभा चुनाव नजदीक है और टिकट वितरण अभी हुआ नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, क्या भारतीय जनता पार्टी अब की बार किलोई विधानसभा से श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा को मैदान में उतार रही है या फिर ये अफवाहें हैं? देखिए, अभी फैसला नहीं हुआ, 1-2 दिन में टिकट का फैसला हो जाएगा जी। अगर पार्टी मुझे उतारेगी मैदान में तो पूरे दमखम पूरे जोश के साथ जी। जिस बार मैं पहली बार चुनाव जीता था उसी स्पिरिट से, उसी ताकत से, उसी ढंग से मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं 1991 में जीता था और मैं फिर दोबारा चुनाव जीतूंगा जी। आप उस टाइम पे रोजगार मंत्री रहे हैं? मैं श्रम और रोजगार मंत्री था। श्रम और हाँ, मैं बहुत बड़ा महकमा था, बड़ा इंपॉर्टेंट महकमा था जी। उससे मेरे यहाँ हजारों लाखों मजदूर उस समय फैक्ट्री में काम करते थे। मैंने उनके लिए बहुत अच्छे काम किए 5 साल जी। और मैंने किलोई विधानसभा क्षेत्र था, उसमें लोगों के लिए भी मैंने बहुत काम किए जी। और लोग मेरे से उस समय भी बहुत खुश थे जी। तो मैं अगर मुझे चुनाव लड़ाया तो मैं पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ूंगा जी। लगातार जो है वो बातें सामने आने लग रही हैं। आपकी कॉन्फ्रेंस भी जो है लोगों ने सुनी है, आपको लाइव लोगों ने देखा है कि लगातार कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, चाहे अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे तब या फिर अभी विधानसभा के चुनाव हैं, अब लगातार भूपेंद्र हुड्डा पर ही आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आते हैं। पब्लिक जानना चाहती है श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा की जो लड़ाई है वो भूपेंद्र हुड्डा से है या फिर कांग्रेस पार्टी से है?
देखिए, प्रजातंत्र में दो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। हम अपना एजेंडा लेके लोगों के बीच में जाएंगे और जो हमारे विरोधी हैं उनकी कमियों को उजागर करेंगे। जी। आज ही सुबह मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके सहयोगियों की 834 करोड़ की संपत्ति ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब्त की है। और यह मुकदमा पिछले 7-8 साल से चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर 6 मुकदमे भ्रष्टाचार के लगे हुए हैं। और उन्होंने, ऐसा अनुमान है कि उन्होंने अपने 10 वर्ष के शासनकाल में हरियाणा को जम के लूटा है, किसानों को बर्बाद कर दिया। गुड़गांव के किसानों की जो करोड़ों रुपए की एकड़ की जमीन थी वो कौड़ियों के भाव से नोटिस दे दिए और किसान घबरा गए कि 20 लाख में जाएगी। बाहर से बिल्डर भेज दिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि तुम 1-1 करोड़ इसकी कीमत कर दो। किसान राजी हो गए, यार हमारी तो 20 लाख में जा रही थी, 1 करोड़ ले रहा है। कि उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पे जमीन खरीद ली और उसके बाद जो अधिग्रहण के नोटिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वापस ले लिए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हरियाणा का है और इसमें बचने का कोई मतलब नहीं है। बड़ा क्लियर कट भ्रष्टाचार है। जिस तरह से अभी जो ये बात की है आपने, ईडी वाली जो बात है, जो कांग्रेस के जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर ये आरोप भी लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है वो मतलब चुनाव के टाइम पे ही ये चीजें क्यों सामने आती हैं इन लोगों के। कहीं ना कहीं वो भूपेंद्र हुड्डा को जो है कांग्रेस पार्टी को दबाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा अगर किसी भी तरह से वो अगर जेल उनको हो जाए तो भाई फिर एक तरफा जो है बीजेपी का राज हो जाएगा। ये बीजेपी का जो है मतलब राजनीतिक षड्यंत्र जो है लोग कह रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, आप बीजेपी के नेता हो? देखिए, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, रिकॉर्ड की बात है। जो मैंने बातें कही हैं, भ्रष्टाचार सबके सामने है। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की संपत्ति देखो कितनी थी, 1.5 से 2 एकड़ इसकी जमीन है इसके गांव में। अब ये हजारों करोड़ रुपए कहां से आ गए? पहले भी इनकी संपत्ति अटैच हुई है, अब ये दूसरी संपत्ति अटैच की है। तो आज ये 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ियों में चल रहे हैं। इसके बच्चे, इसके भाई भतीजे, 10-10, 12-12 पेट्रोल पंप, कहां से आ गए इतना संपत्ति? आज कृष्ण मूर्ति से तो एक मकान बड़ी मुश्किल से बना है और इनके फार्म हाउस और पता नहीं क्या क्या है इनका। और इन्होंने जिस प्रकार से बिल्डरों के साथ मिलके किसानों को बर्बाद किया है, जो किसानों की 10 करोड़ रुपए की संपत्ति थी वो 1 करोड़ में ले ली। अब बताओ इससे बड़ा और क्या बर्बाद होगा किसान? तो इसने जिस प्रकार से किसानों को बर्बाद किया है उसका संज्ञान मैं प्रधानमंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वो अच्छे ढंग से इनकी जांच कराए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस मामले में बचने का मतलब ही नहीं, वो फंस चुके हैं। और 10 साल के शासनकाल में इसके जितने रिश्तेदार थे, कोई झज्जर में बैठा है, कोई हिसार में बैठा है, कोई जींद में बैठा है, सबने जम के लूटा हरियाणा को। और जो इनके साथ एमएलए थे, एमपी थे, उन्होंने जम के लूटा है। तो इस प्रकार से जो इन्होंने लूट मचाई है 10 साल, उसकी जांच तो निश्चित तौर पे होनी चाहिए। दूसरा आरोप जो है वो लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा एक आरोप और लगाया गया है भूपेंद्र हुड्डा पर कि कांग्रेस पार्टी है भूपेंद्र हुड्डा है या फिर आप उनको बाप बेटा कहते हैं। आप दीपेंद्र का तो नाम भी मैं बहुत कम जो आपके मुंह से हम सुन पाते हैं, आप उनको बाप बेटा कहते हैं कि बाप बेटा है जो वो युवाओं के दुश्मन है। ये एक बहुत बड़ा आरोप जो है आपने लगाया है। और कांग्रेस पार्टी कहती है कि दीपेंद्र हुड्डा कहता है कि भाई हम तो युवाओं के हितैषी हैं। और कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा की फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा जो है वो देखी जाती है। अभी हरियाणा मांगे हिसाब जो है यात्रा इन्होंने निकाली हुई है, काफी फैन फॉलोइंग दीपेंद्र हुड्डा की देखी जा रही है। लेकिन आप उनको युवाओं का जो है वो दुश्मन बता रहे हैं, तो वो क्यों इतना बड़ा आरोप आपने जो है किस आधार के ऊपर लगाया है वो मैं जानना चाहूंगा, पब्लिक भी जानना चाहती है। ऐसे है, ये जितने लोग उसके साथ घूम रहे हैं ना, ये सारे खर्ची पर्ची वाले आदमी हैं। अच्छा। जिन्होंने अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को पर्ची खर्ची के माध्यम से नौकरी लगवाई है, वही लोग सक्रिय है। हर गांव में 1-1, 2-2 आदमी इनके खास है, वो बाहर आ जाते हैं और वही अब दोबारा सोच रहे हैं कि अगर सरकार दोबारा आएगी फिर लूट का मौका मिलेगा। और दीपेंद्र में तो बहुत जबरदस्त कमी है,
कोई सामने से मिल जाए उसी को कहता तेरा छोरा इंस्पेक्टर लगा दूंगा। अच्छा। हाँ, तेरा छोरा डीएसपी लगा दूंगा, तेरा छोरा मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन लगा दूंगा, तेरा छोरा को एमएलए टिकट दे दूंगा। इस तरह की बातें करके लोगों तो 10 साल पिछले 10 साल जो है कांग्रेस की सरकार रही है, तो इन्होंने लगाए होंगे, तो इसीलिए जो है ये लोगों को वो दिन जो है दोबारा वो याद दिलवाना चाहते हैं कि भाई जैसे हमने पहले काम किए थे वो जो हम दोबारा वो करेंगे। वही तो बात आ रही है ना। फिर ये पर्ची खर्ची वाले लगाए हैं, पर्ची खर्ची वाले जो योग्य लोग थे उनको इग्नोर करके, उनको हटा के, और ये पर्ची खर्ची वाले आदमी को लगा दिया। तो मैं ये महसूस कर रहा हूं कि ये जो हो रहा है ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। और दीपेंद्र ने कम से कम, लोग कहते हैं, मेरा अनुमान है 500 करोड़ रुपया लोकसभा के इलेक्शन में लगाया है। ये कहां से आया इतना पैसा? आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 1.5-2 एकड़ की जमीन का जमींदार है, इसके गांव का बता रहा हूं मैं। और ये गांव की ग्राम श्यामला जमीन पे कब्जा किए बैठे थे 40-45 साल से। वो कब्जा भी मैंने छुड़वाया है। अच्छा। तो ये इनसे बड़ा लैंड ग्रैबर कोई नहीं हो सकता। और उनसे जब छुड़वा के और हमने वो बहाल कराया जो किसानों की जमीन उन्होंने जबरदस्ती कब्जा रही थी, तो मैं कह रहा हूं इन्होंने बड़ा भारी भ्रष्टाचार किया है। और दीपेंद्र का तो कोई कहानी ही नहीं है। ये तो कोई लड़का नौजवान इसके सामने मिल जाता है, उसको कहता तेरा लड़का, तुझे डीएसपी, तुझे इंस्पेक्टर, तुझे पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर, तुझे एचसीएस, इस तरह की बातें करता है कि तुझे ये लगाऊंगा। तो अब हालत ये है कि दीपेंद्र को चुनाव जीतने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा। इन्होंने सब औरतों के फॉर्म भरवा दिया, 1-1 लाख रुपए साल उनको देंगे। अब वो औरतें उनको ढूंढती फिर, यहाँ पे तुमने कहा था कि 25 को चुनाव होगा, 4 को गिनती होगी, 5 को आपको खाते में पैसे आ जाएंगे। अभी जो यात्रा जो चल रही है हरियाणा मांगे हिसाब, जो दीपेंद्र हुड्डा जो यात्रा पूरे हरियाणा में निकाल रहे हैं, काफी जो विधानसभा है वो कवर कर चुके हैं, उसमें हर जगह वो एक ही बात कहते हुए नजर आते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है वो हमारे किए हुए काम गिनवा रही है। बीजेपी पार्टी अपने काम क्यों नहीं बता रही कि हमने ये करवाया है। तो वो भी जो है पब्लिक जो वो जानना चाहती है, क्या ये बात सत्य है? क्या बीजेपी पार्टी कांग्रेस के ही काम गिनवा रही है, या फिर क्या कुछ ये जो मतलब ये चल रहा है, जो पब्लिक जो है समझ नहीं पा रही है इन चीजों को, जो वो प्रॉपर जो है मैं जानना चाहता हूँ। कांग्रेस ने कभी किसानों को टोटल एमएसपी नहीं दी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसमें यह कहा गया था स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को के बराबर में एक नई रिपोर्ट तैयार करो और उसको लागू करेगी सरकार। रिपोर्ट तैयार करा ली, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसको लागू नहीं किया। अब नायब सिंह सैनी ने वो लागू कर दी। नायब सिंह सैनी ने कहा जितनी तुम्हारी फसलें हैं ना मैं खरीदूंगा और एमएसपी के हिसाब से खरीदूंगा। तो अंदाजा लगाओ कि सरकार ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमारी सरकार ने पूरे देश में कोई गरीब आदमी भूखा नहीं सोता। आज हरियाणा के अंदर कोई गरीब आदमी भूखा नहीं सोता, सबको राशन सरकार दे रही है। और हमारी सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो आयुष्मान कार्ड का किया है। मान लो आपका एक्सीडेंट हो जाता है, मान लो आपको कोई गंभीर बीमारी है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, सरकार आपके साथ है। मेरे एक दोस्त को हार्ट अटैक आ गया, वो सीधा बत्रा हॉस्पिटल में लिया उनको। बत्रा हॉस्पिटल में ले आते हैं, मैंने उससे पूछा रहा तेरे पास तो पैसे नहीं थे, कहां से लाएगा तू? कहने लगा जी पैसे तो मेरे पास आयुष्मान कार्ड है। मैंने देखा आयुष्मान कार्ड, वो गया अपना इलाज करवाया, आधे पौने घंटे में आयुष्मान कार्ड दिखा दिया, आयुष्मान से उसका पैसे कट गए। तो ये स्कीमें बनाई है, बहुत अच्छी स्कीम बनाई है। जैसे रोडवेज की बनाई है, एक बच्चा 1,000 किलोमीटर महीने की ट्रेवलिंग कर सकता है। तो ये अच्छी स्कीमें हैं, ये लोगों को काम आएंगी। तो अभी कुछ युवाओं ने जो चंडीगढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो कोठी का घेराव किया है, परसों की ही बात है शायद वो, तो वो क्या कुछ मामला था जो है, मतलब ये सारी चीजें बात घूम फिर के वही आती है कि ये जो वैकेंसी वगैरह है या जो भी ज्वाइनिंग वगैरह है, जो भी इस तरह की चीजें ये चुनाव के नजदीक ही क्यों होती हैं? ये सवाल मेरा हर पार्टी के लिए है। ये मेरा एक निजी सवाल भी है और पब्लिक भी जो है ये सवाल बार बार कर रही है कि ये जो सारी चीजें ये मतलब चुनाव के टाइम पे क्यों आती है? ऐसा है कि सरकार ने फैसला किया, पहले आचार संहिता लगी थी,
लोकसभा के इलेक्शन में, तो ये भर्ती नहीं कर पाए। अब सरकार ने फैसला किया था 50,000 भर्ती करनी है, 20,000 हो चुकी थी, बाकी का पाइपलाइन में था। इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है भैया ये 30,000 भी लगेंगे, लेकिन इन्होंने ऑब्जेक्शन किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और वो भर्तियां रुक गई। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसलिए आप उनको युवाओं का दुश्मन बता रहे हो? है, युवाओं का दुश्मन है, ये बाप बेटा दोनों दुश्मन है। इन्होंने लोगों के काम नहीं किए और सरकारी खजाने को इन्होंने सरकारी खजाने को खाली करने का काम किया है, और सरकारी खजानों को ये बाप बेटा ने और इनके चहेतों ने सरकारी खजाना खाली कर दिया। और इतना आपने एक बात और की थी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा क्योंकि सवाल कई हैं मेरे पास, कई कड़वे सवाल भी हैं। आपने एक बात कही थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कि मतलब दोनों का हमारी सर्वे करवा लो, कुछ इस तरह की कोई बात ही, बहस करवा लो हम दोनों की, तो अगर मैं हार जाऊंगा बहस में तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो किस तरह की बहस जो है आप भूपेंद्र हुड्डा से करना चाहते हैं, जो आप वो लाइव करना चाहते हैं, आमने सामने करना चाहते हैं, या फिर मीडिया के माध्यम से करना चाहते हैं? वो किस तरह की बहस आप करना चाहते हैं? वो लोग समझ नहीं पाए उस बात को, क्या प्रॉपर मैं जानना चाहूंगा वो क्या बात है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल चीफ मिनिस्टर रहा, और उसका परिवार 91 के बाद 14 बार चुनाव जीता है, 14 बार, 9 बार MP, 5 बार MLA, 14 बार का वो अपना हिसाब ले आए। 10 साल चीफ मिनिस्टर भी है उसमें, और मैं 1 बार का हिसाब लेके आऊंगा। सिर्फ 1 बार MLA बना था और मिनिस्टर बना था, छोटा सा मिनिस्टर बना था मैं। अगर मैं उससे उस बहस में वो किसी भी गांव में, अपने गांव में कर लें या किसी गांव में, आपके गांव में, कलोई में कर लें, कहीं कर लें, आमने सामने, मैं कहता हूँ बाप बेटा एक तरफ, 2 चेयर डली हो, उसकी अगर इमेजिंग हम करना चाहें तो 2 चेयर डली हो, एक पे कृष्ण मूर्ति हुड्डा बैठे हो, एक पे भूपेंद्र हुड्डा बैठे हो, सामने एक बड़ी पंचायत जो है वो आराम से बैठ के उनकी बहस सुन रही हो, वो चीजें आप चाहते हैं? अगर वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, आमने सामने बहस करें वो, और जो वो बताएं कि उन्होंने इतना काम किया, मैं बताऊं मैंने इतना काम किया है, क्या ये संभव है? हो सकता है। होती है, खूब बहसें होती हैं, सार्वजनिक बहसें होती हैं। 2 उम्मीदवार लड़ रहे होते हैं, उनको आपके टीवी वाला भी आमने सामने कर देते हैं। इस तरह का मैंने कुछ सुना है कि अमेरिका में कुछ इस तरह की चीजें होती हैं, हिंदुस्तान में भी होती है, हिंदुस्तान में भी होता है जी। तो ये अगर मैं इसे बहस कर लेंगे, अगर मैं बहस में हार गया जी, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा और उसके खिलाफ चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। अगर ये नहीं इस बात को स्वीकार करेंगे तो मैं, अगर पार्टी टिकट देगी तो मैं पूरे दमखम के साथ 1991 की स्पिरिट के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर आप दोनों की बहस में अगर भूपेंद्र हुड्डा अगर हार जाते हैं, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जीत जाते हैं बहस में, तो उनके लिए क्या, किस तरह की पनिशमेंट आपने सोच रखी है? वो भी पब्लिक जानना चाहती है। क्या चाहते हैं आप कि क्या करना चाहिए फिर उनको पनिशमेंट कुछ नहीं है। उन्होंने अगर पैसा खाया है, उन्होंने अगर गड़ी सांपला के नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी नौकरी नहीं लगने दी। यहाँ तो नौकरी लग जाती थी, वो कोई ना कोई इनका चेला चाटा इशारा कर देता था कि ये अपने खिलाफ है, तो उसकी रुक जाती थी। पूरा हरियाणा तो ये कहता है कि इन्होंने गड्डी सांपला किलोई में या फिर काम यहीं पे किया है, रोहतक में किया है। आप यहीं पे जो है बहस करना चाहते हैं? मैं कहता हूं अगर इन्होंने काम किया है, वो काम गिनवाए आके मेरे पास, मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर मैं हार जाऊंगा तो। और मैं अपना बताऊंगा मैंने 5 साल में कितना काम किया है। मैं तो छोटा सा मंत्री था, 5 साल रहा था। मैं जानना चाहूंगा कुछ जो बड़े काम, कुछ एक आध काम जो है, क्योंकि शायद उस टाइम पे हम तो बहुत छोटे होंगे या जन्म भी नहीं हुआ होगा उस टाइम पे, तो मैं भी जानना चाहता हूँ उस टाइम पे कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी जब एक मतलब बिल्कुल जवान नेता हुआ करते थे और रोजगार मंत्री, देश में रोजगार मंत्री थे, तो क्या काम जो है आपने उस टाइम पे किए थे, जो वो मैं एक बार वो स्मृति में दोहराना जो है वो चाहता हूँ पब्लिक के सामने? आपका गांव कलोई में मैंने एक नहर बनाई थी बैरान पानी के लिए, और कलोई गांव के लिए पानी के लिए। वो नहर आज भी जाके देख सकते हो, वो मौजूद है नहर। सिसरौली छोटा सा गांव है, मैंने उसमें नाका लगाया था पानी का, आज किसान मौज कर रहे हैं वहां। चिड़ी के अंदर मैंने 2 नाके लगवाए पानी के। पानी का काम मैंने बहुत किया, रिकॉर्ड तोड़ पानी किया, उससे चिड़ी के लोगों को फायदा मिला।
मैंने जो आसन माइनर है उसका मोड मैंने बड़ी नहर में लगा दिया। नाका बड़ी नहर में लगाओ तो पानी बहुत आता है। नहर का एक नहर ऑलरेडी आ रही है, उसमें अगर नाका लगाओगे तो पानी कम आता है। उससे कलोई, भालौट, आसन और रुड़की, इन गांवों को भरपूर पानी मिला। वो नहर आज भी आप गांव में चले जाओ, लोग कहेंगे यार कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कमाल किया। बोर गांव में मैंने सीधे नाके लगा दिए थे दो नहरों के। वो जब शहर में पीने का पानी आता था, उनका पानी आता था। तो आप भोर गांव में जाकर पूछ लो मेरे बारे में, मैंने क्या किया वो बता देंगे आपको। और इसी प्रकार से मैंने कहीं डिस्पेंसरी बनाई। सांगी गांव में, भूपेंद्र हुड्डा गांव में मैंने एक मैंने वो बनाई थी, मैंने PHC, पब्लिक हेल्थ सेंटर, छोटा अस्पताल होता है ये। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा और इसके लोगों ने कहा कि ये तो बड़ी बननी थी, कृष्णमूर्ति ने छोटी बनवा दी। मैंने कहा थोड़ा इंतजार कर लो, आपको पता लग जाएगा। भाई साहब ये बात थी कि मैंने 1993 में बनाई थी। भूपेंद्र हुड्डा के 10 साल चले गए, बंसीलाल के चले गए, चौटाला के चले गए, और 10 साल बीजेपी के भी चले गए। वो डिस्पेंसरी वैसी की वैसी है। अच्छा। भूपेंद्र उस डिस्पेंसरी में 10 साल में साफ सफेदी भी नहीं करवा पाया। अच्छा। अगर साफ सफेदी करवा लेता तो चलो मुझे तसल्ली हो जाती। और मैंने बहुत सी जगह सड़कें बनवाई, मैंने 100% खाड़े बनवाए। आज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ जो खाड़े मैंने बनाए थे आज से 30 साल पहले, 30-32 साल पहले। तो मैंने काम जम के किया। मैं लोगों के दुख सुख में जाता रहा। ये बताया भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो आज तक कितने लोगों के दुख सुख में गया। मैं हजारों लोगों के दुख सुख में हर साल जाता हूँ, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा आज तक किसी के दुख सुख में नहीं जाता। तो ये मैंने बातें आपको ही बताई है। और इसके गांव में पीने का पानी नहीं है, भूपेंद्र हुड्डा के गांव में सिंचाई का पानी नहीं है आज भी। अभी उसके गांव से एक का फोन आया था, कहता हमारी नहर में पानी छुड़वा दो। आपके पास फोन आते हैं? मेरे पास फोन आते हैं। भाई साहब ये तो सुबह ये तो वोट लेके 5 साल के लिए दिल्ली बैठ जाते हैं और लोगों को दिल्ली बुलाते हैं। अब मान लो किसी की पेंशन कट गई, वो दिल्ली जाएगा तो उसको 4-5 हजार की तो टैक्सी का खर्च देना पड़ जाएगा। तो क्या वो करेगा क्या? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पिछली बार इनको मजबूर होकर आना पड़ा, क्योंकि लोग मेरे साथ जुड़ने लगे थे। इन्हें क्या कभी लोग जुड़ जाएं, तो इसने एकदम से हल्के के प्रोग्राम बना दिए, सब हल्के में गया। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि इनको मेरे आने के बाद, मेरा प्रेशर इतना है, मेरे आने के बाद इनको घर घर जाना पड़ेगा और मैं इनको गाँव में घर घर लेके जाऊंगा। जब तक ये नहीं जाएंगे इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मैं लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि किसी को वोट इतनी दो कि वो उसको हजम कर ले। अगर आप इसको अनाप शनाप वोट दे दोगे, ये आपकी परवाह नहीं करेगा। तो इसलिए सोच समझ के वोट करना चाहिए। वोट बड़ा कीमती है। जी। आपने एक बात और कही है कि जो कांग्रेस के ही लोग हैं, एक ऐसा शब्द आपने यूज किया था कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस की जो है वो गोभी खोद देंगे। ये क्या कुछ है जो है, इसका क्या मतलब क्या है इन बातों का? कांग्रेस के लोग एक एक सीट पे 30-30, 40-40 लोग अप्लाई कर रहे हैं। आज मेरे पास जैसे से एक दलित भाई का फोन आया कि जी मैंने खरखोदा से अप्लाई कर रखा था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मना कर दिया मुझे, बदतमीजी की मेरे साथ। अच्छा। तो उसने कहा जी मैं तो था पहले कांग्रेस का और मैं आपके साथ आ गया हूँ। अच्छा। तो एक एक हल्के में जब 30-40 आदमी, 50-50 आदमी होंगे तो वो क्या करेंगे? टिकट एक को मिलेगा जी, बाकी लोग सारे बीजेपी की मदद करेंगे जी। तो बीजेपी पावर में आ जाएगी। जी 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 जी। आपने एक बात और कही कि चाहे कोई मेरे साथ मतलब शर्त लगा ले इस बात की कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा अब की बार 2024 में, अगर कांग्रेस की सरकार आ भी जाती है तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता तो मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाने का इंतजार करने लग रही है। फिर आप ये बात जो है वो क्यों करें? आपने एक बात और की कि इसके साथ भजनलाल जैसा काम जो है वो होने वाला है।
तो ये मतलब क्या काम हुआ था उस टाइम पे, वो जानना चाहते हैं, जिन लोगों को नहीं पता वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था और जो अब हो सकता है, जिसकी जो आप कह रहे हो कि मुझे उस चीज का आभास हो रहा है कि ऐसा हो सकता है अगर कांग्रेस आई तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सवाल और भी खड़ा होता है इस बात को लेके, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि कांग्रेस आ रही है? मैंने कभी नहीं कहा कि कांग्रेस आ रही है जी। मैंने ये जरूर कहा होगा, मैंने शर्त का कभी नहीं किया। मैंने कहा मैं राजनीति में 50 का खिलाड़ी हूँ, 50 साल से मैं अभी राजनीति में हूँ जी जी, और 50 साल मैंने कांग्रेस में काटे हैं जी। हाँ, ये कहा आपने जी। भजन लाल के साथ क्या हुआ कि भजन लाल के साथ कांग्रेस की बड़ी भारी मेजोरिटी आ गई और भजन लाल के साथ 45 एमएलए थे 67 में से, कुछ वीरेंद्र सिंह के साथ थे, कुछ सुरजेवाला के साथ थे। तो भजन लाल 45 एमएलए लेके भी भजन लाल चीफ मिनिस्टर नहीं बना। जिसके 5 एमएलए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसको सोनिया गांधी ने चीफ मिनिस्टर बना दिया और उसके बाद सबको ये उनपे लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया कि कोई पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा, कोई इधर उधर नहीं भागेगा। और हालत ये हुई कि 5 एमएलए के जिसका सपोर्ट थी वो तो चीफ मिनिस्टर बन गया, 45 वाला बेचारा घर बैठ गया। तो इसके साथ वैसे मुझे उम्मीद नहीं कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की कभी नहीं आएगी, लेकिन मान लो अगर ऐसा हो गया, भगवान ऐसा ना करे कि हो जाए, तो इसके साथ वही होने की बात है जो भजन लाल के साथ हुई कि मेजोरिटी उसके साथ, लेकिन जिसकी कम वो थी उसको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो वो हालत अब दोबारा रिपीट हो सकती है, ये मेरा कहना था। मैंने कोई शर्त वर्त की कोई बात नहीं की। जी जी जी। तो अभी जो है क्या कुछ जो है माहौल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, वो मैं एक बार जानना चाहूंगा। फिलहाल मतलब कितनी उम्मीदें हैं कि तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार आ सकती है, कितने कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप लोग ये कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है, वो किसान का बेटा है और उसने बहुत काम किए। भारतीय जनता पार्टी के उसको 6-6 हजार लोगों को मिलता था, उनके काम करता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो यहां से पकड़ता था कागज ऐसे, यहां से पकड़ता ऐसे, उस कागजों का नहीं पता था कहां जाते थे। अच्छा। लोग बेड़ाते थे। नौकरी में बड़ा भारी भेदभाव किया भूपेंद्र ने, नौकरी में पर्ची खर्ची चली, बहुत लोगों को पैसा गया नौकरी, इसके अपने गढ़ी सांपला कॉलोनी में लोगों ने पैसे दे के नौकरियां ली। इस चीज के प्रूफ है हमारे सामने जी। तो मेरा मतलब कहने का यही है कि आने वाला टाइम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बहुत खराब है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर ये मैसेज चला गया, हाईकमांड ये मैसेज दे दे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं बन सकते, तो ये चुनाव हार जाएगा। चुनाव की तारीख से पहले ही चुनाव हार जाएगा ये, हाँ हार जाएगा जी, मेरा ऐसा अनुमान। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आती है और कृष्ण मूर्ति हुड्डा अगर किलोई विधानसभा से, गढ़ी सांपला किलोई से अगर एमएलए अगर बनते हैं, तो क्या उम्मीदें आपसे लोग लगाएं? किस तरह के काम जो है आप करना चाहते हैं? क्या खामियां जो है आपको हल्के में नजर आती हैं, वो मैं जानना चाहूंगा। ऐसा है, कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने तो पहले भी बहुत काम किए हैं। मैं तो 24 घंटे उपलब्ध रहता था, 24 घंटे। रात के 2 बजे भी लोग मुझे फोन करते थे, मैं मिलता था। दीपेंद्र हुड्डा किसी का फोन नहीं उठाता, दीपेंद्र हुड्डा किसी का फोन नहीं उठाता। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी कभी उठा लेते हैं फोन, वो डरते हैं कई बार कुछ लोगों से। हम फोन करते हैं, हमारा फोन नहीं उठाते हैं। और यह है कि चुनाव है, 1 तारीख को चुनाव है। मैं चुनाव पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ूंगा और मेरा अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और मैं कुलोई, गढ़ी सांपला कुलोई से एमएलए बनूंगा, मेरा अनुमान है ये। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कुकर्म किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, जो हरियाणा को लूटा है उसने, 1.5 एकड़ का जमीन का जमींदार अरबपति कैसे हो सकता है? आज अरबों की संपत्ति उसकी है, उसके भाई भतीजे तो किसी लायक नहीं है, सरकारी नौकरी के लायक भी नहीं है। आज
उनके पास 10-10 पेट्रोल पंप कहाँ से आ गए? गैस एजेंसियां आ गई, कार की एजेंसियां। हल्के का दौरा जो है आप कर रहे होंगे, अभी लगातार घूम रहे होंगे, तो क्या रुझान देखने को मिल रहा है हल्के में? क्या हल्के के लोगों की क्या मतलब सुनने को मिलते हैं, किस तरह की बातें जो आपके सामने आ रही है? 36 बरादरी मुझे समर्थन दे रही है और 36 बरादरी मुझे साथ देगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उनके सहयोग समर्थन से मैं चुनाव जीतूंगा। और लोगों में बड़ा चाव है, लोगों ने मेरा पुराना काम देखा है। मैं रात के 2-2 बजे तक लोगों से मिलता था और आज भी गरीब लोग आता है मेरे पास जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसका बेटा जानते भी पहचानते भी नहीं, वो मेरे पास आते हैं, मेरे से काम करवा के ले जाते हैं, मैं करता हूँ काम। जी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा है कांग्रेस के बारे में कि जिसको टिकट नहीं मिलेगी वो कांग्रेस के मतलब टांग खिंचाई वो करेंगे। अगर कृष्ण मूर्ति हुड्डा को अगर किलोई विधानसभा से टिकट नहीं मिलती, अगर टिकट किसी और को मिलती है, तो क्या कृष्ण मूर्ति हुड्डा भी किसी की टांग खिंचाई करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का तन मन और धन के साथ जो है वो सहयोग करेंगे? किसी को टिकट मिल जाए, कृष्ण मूर्ति हुड्डा जो कमल का फूल लेके आएगा उसके साथ खड़ा मिलेगा। और मैं अपनी पूरी टीम को कह दूंगा कि भाई मेरा हमेशा साथ दिया आपने, इस बार जो टिकट लेके आया उसको साथ दो। मैं पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ और मैं लोगों के मैंने काम किए भी हैं और आगे भी करूंगा। सरकार इस समय जो नायब सिंह सैनी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और मुझे उम्मीद है वो तीसरी बार नायब सिंह जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। एक सवाल मैं और करना चाहूंगा कि ये तो लड़ाई है कांग्रेस बीजेपी की, एक तीसरी पार्टी है जेजेपी पार्टी। दुष्यंत चौटाला जी भी वो कह रहे हैं कि हरियाणा में जो है सरकार अब की बार हम बनाने लग रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? दुष्यंत चौटाला आदमी बढ़िया है वो, लेकिन उसकी पार्टी फेल हो चुकी है। हरियाणा में वो खुद चुनाव हारेंगे, उनके सारे आदमियों की जमानतें जब्त होंगी, उनकी पार्टी दिन हर रोज खाली हो रही है। कुछ कांग्रेस में जा रहे हैं, कुछ बीजेपी में ज्यादा जा रहे हैं, क्योंकि एंटी कांग्रेस माहौल था, वो उनको जाना चाहिए। दुष्यंत चौटाला जी कह रहे हैं कि हरियाणा में 50% युवाओं की संख्या है, युवाओं की, तो मैं युवाओं को लुभाने का काम करूंगा और 50% हरियाणा को अपनी तरफ करके और युवाओं को टिकट दूंगा और नए नए चेहरों को जो है मैं एमएलए अब की बार जो है वो हरियाणा में बना के दिखाऊंगा। कुछ कर लें, उनका खेल खत्म हो चुका है जी। उन्होंने जिस प्रकार से 4-4.5 साल काम किया है उसके हिसाब से वो नहीं कामयाब होंगे। काम की बात अगर करें तो वो ये कह रहा है कि जो बीजेपी पार्टी है वो कहीं ना कहीं जो उल्टे काम जो किए गए हैं वो तो सारे मेरे ऊपर थोप रहे हैं और अच्छे कामों का झंडा वो खुद उठा के जो है वो चलते बने हैं। दुष्यंत ने तो लोगों के टेलीफोन भी नहीं उठाए, मेरे कोई काम था मुझे उससे, वो मैंने टेलीफोन किया वो भी नहीं उठाया, तो दुष्यंत का कहानी खत्म हो चुकी है जी। अब उनको दुष्यंत से कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ये थे हमारे साथ श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी। बाकी भाई अभी चुनाव के बाद ही पता लगेगा कि कौन जो है हरियाणा में सरकार बना रहा है। लगातार जो है हर पार्टी बड़े बड़े दावे जो है वो करने लग रही है और बात करें चाहे कांग्रेस की या बीजेपी की या जेजेपी की या फिर और किसी अन्य पार्टी की, हर पार्टी जो है ये दावा करी है कि हरियाणा में सरकार अब की बार जो है वो हम बनाने लग रहे हैं। बाकी इस समय बताएगा क्योंकि ये पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक किसको चाहती है, पब्लिक के साथ किसी ने गलत किया है तो पब्लिक उसका हिसाब भी करेगी और पब्लिक के साथ अगर कोई सही कर रहा है तो पब्लिक उसको अपना आशीर्वाद भी जरूर देगी। ये सब जो है आप लोगों के ऊपर है, आप लोग क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ श्री कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी। इसी के साथ जो मैं इजाजत लेता हूं, फिर किसी और बड़ी शख्सियत के साथ जो है मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।